हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज बात करेंगे मेजोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये मेजोमेरिक जो इफ़ेक्ट होता क्या है। तो कोई ये जो होता है मेजोमेरिक इफ़ेक्ट होता है, ये उसको हम लोग रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। पहले हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, तो उसको रेजोनेंस बोल रहे थे। और जैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सारा हम लोग चीज़ पढ़ चुके। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मेजोमेरिक इफ़ेक्ट बोलो या रेजोनेंस इफ़ेक्ट बोलो, दोनों में बात सेम है। इसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड जो होते हैं, तो उसमें डबल बॉन्ड में जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, या फिर बेंजीनिंग में क्या होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इस टाइप का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इस टाइप का डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड जो है, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में पोलैरिटी अपेयर हो जाता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे ना, कि पोलैरिटी आ रहा था, तो इसी टाइप से यहाँ पे भी हो रहा है कि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी आ रहा है। पोलैरिटी क्यों आ रहा है? जैसे ये कार्बन कार्बन है, सेम मतलब दो, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सेम है, तो दोनों में से कोई पोलैरिटी आएगा नहीं। इसमें कोई अगर नया कोई ग्रुप ऐड कर देंगे, तो क्या हो सकता है, जो मतलब पोलैरिटी जनरेट कर सकता है। जैसे इसमें एक NH2 ग्रुप ऐड कर दिए, NH2 ग्रुप ऐड कर दिए, तो NH2 ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या है, इस पर लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी अपेयर हो जाएगा। क्यों हो रहा है? ये ग्रुप जुड़ने से, NH2 जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जुड़ने से यहाँ पे पोलैरिटी हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, तो रेजोनेंस होगा तो फिर पोलैरिटी आ जाएगी। तो यही है, जहाँ पे पोलैरिटी नहीं हो आ रहा, कुछ नहीं, पोलैरिटी नहीं था पहले, किसी ग्रुप के जुड़ने से वहाँ पे पोलैरिटी आ रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जब पोलैरिटी अपेयर ऑन द सिस्टम, सी डबल बॉन्ड या बेंजीनिंग ड्यू टू द रेजोनेंस, सच एन इफेक्ट इज नॉन द रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट। कुछ भी, रेजोनेंस इफेक्ट बोलो, मेजोमेरिक इफेक्ट बोलो। मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देखो, अभी ये चीज़ बोला हूँ, जो सी डबल बॉन्ड से, या तो ये जो सी डबल बॉन्ड है, या तो ये मान लो जो सी ऐसे सिंगल ही बॉन्ड है, तो ज़्यादातर जो इसमें ऑपरेट करते हैं एम ग्रुप में, तो ज़्यादातर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। कोई भी ग्रुप रहता है तो बेंजीन रिंग से ज़्यादा मतलब ऑपरेट करते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है, समझो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है, उसमें 3 होते हैं ना। जैसे ये स्ट्रक्चर था, तो मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो मान लो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे ला कर रख दिए। ये मान लो ये वाला डबल बॉन्ड को हम लोग ये करते हैं, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अटैच ग्रुप या तो ये वाला M+M ग्रुप हो सकता है, या -M ग्रुप हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी देखेंगे ये होता क्या है। तो अब देखो, प्लस इसमें अगर देखो, ये जो अटैच ग्रुप होगा, इससे जो जुड़ा होगा अटैच ग्रुप, या तो +M, अगर +M ग्रुप वाला रहेगा तो क्या करेगा, उस बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका। +M ग्रुप वाला अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको +M इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है, +M इफेक्ट वाला क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको +M ग्रुप वाला बोलते हैं। ये इसको क्या बोल रहे हैं, ये NH2 जो है इसको क्या बोलेंगे, +M ग्रुप में आता है। ये तो डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इससे जुड़ा हुआ कौन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ये इसको +M बोल दिए। +M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे, ये एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में होता है वो किधर होता है, पाई की तरफ होता है। तो पाई की तरफ ऐसे करके टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और पाई फिर इधर टूटेगा। तो जनरली ये समझो सी डबल बॉन्ड है, CNH2 है, ऐसे करके। तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये किधर टूट रहा है, इधर की तरफ टूट रहा है, और पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर टूट रहा है, इधर खाली हो रहा है। ये जो पाई है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इधर की तरफ चला जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इधर पूरा खाली हो गया, तो इसलिए प्लस आ गया। अब देखो, लोन पेयर और ये दोनों मिल करके क्या बना देगा यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, माइनस, इस पर माइनस आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड NH2 इस तरह से ऐसे करके बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मतलब ये अगर ये जो डबल बॉन्ड था, मान लिया हम लोग बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड था, तो बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब दे रहा है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बोल सकते हैं जो NH2 ग्रुप जो है, ये जो NH2 ग्रुप का क्या काम है, नेगेटिव चार्ज छोड़ना बेंजीन रिंग में। तो NH2 ग्रुप किस में आता है, ये प्लस M ग्रुप में। तो हम लोग ये बोलेंगे प्लस M वाला जो ग्रुप होता है उसका काम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज छोड़ना बेंजीन रिंग में। मतलब ये आसान तरीके से याद रखने का तरीका है। जो कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे जो क्या कर रहा है, प्लस M ग्रुप वाला क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट कर देना। प्लस वाला है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, और जैसे यहाँ पे माइनस वाला है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। तो अब देखो भाई, ये तो हो गया, ये हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, प्लस M ग्रुप वाला कैसे पहचानेंगे, तो या तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा प्लस M ग्रुप वाले में जो ग्रुप होगा, या लोन पेयर होगा। जैसे यहाँ नाइट्रोजन में भी देख लेते लोन पेयर था, तो इसलिए लोग पहचान लेंगे ये प्लस M ग्रुप है। अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो मतलब समझ जाएंगे प्लस M ग्रुप है। तो प्लस M ग्रुप वाला बेंजीन रिंग पे क्या छोड़ेगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। देन अब देखो नेगेटिव M ग्रुप वाला को कैसे पहचानेंगे, कौन है नेगेटिव ग्रुप, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी एक दिया हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, या पोलैरिटी मल्टीपल बॉन्ड होगा। पोलर मल्टी बॉन्ड होता है ना, जैसे ये हम लोग पढ़े थे ना, COO या NOO, ये क्या है, पोलर मल्टी बॉन्ड है, पोलर है, तो इसी को बोल रहा है। अगर पोलर मल्टी बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको क्या होगा, माइनस M ग्रुप में आता है। तो माइनस M ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइनस इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइनस M ग्रुप है तो जस्ट ऑपोजिट क्या काम करेगा, पॉजिटिव छोड़ेगा बेंजीन रिंग पे। पॉजिटिव कब छोड़ेगा, जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा बेंजीन रिंग में, माइनस वाला। तो ऐसे ध्यान रखना है, जो प्लस वाला नेगेटिव छोड़ेगा, नेगेटिव वाला प्लस छोड़ेगा बेंजीन रिंग पे। अब देखो इसके ये मतलब कैसे एक देख लेते हैं एग्जांपल से यहाँ पे। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाला, यहाँ क्या C डबल बॉन्ड C, इससे क्या जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। इसको जो बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये ऐसे करके जो रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिधर से आएगा, मतलब ये पूरा जो ये जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बना है, ये कौन दे रहा है, पूरा नाइट्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है इसमें। अब देखो हम लोग क्या अपने, जब 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो उसमें जो कंजुगेशन हो रहा था, कैसे हो रहा था, जो और कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन हो रहा है। अब देखो कंजुगेशन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे किस डायरेक्शन में होता है। हम लोग क्या पढ़े, जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा ज़्यादा, उधर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किधर है, इधर की डायरेक्शन में है, तो ये इधर फ्लो करेगा, तो ये इधर की डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसमें क्या बन जाएगा, और ये जो है, ये वाला डबल बॉन्ड किसका है, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है। तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा नया वाला स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे फिर उधर ऑक्सीजन वाला ऐसे करके बन जाएगा इसमें। तो इसमें क्या ओवर ये देख रहे हैं, जो ये जो डबल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग का था, उसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग ऐसे देखते हैं पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है, नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है इसमें। तो आप लोग यहाँ पे मतलब 1-2 प्लस M ग्रुप में कौन आता है, तो जब प्लस M ग्रुप में है तो यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी हम लोग बात क्या की, जब प्लस M ग्रुप उसको बोलेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा हो या फिर लोन पेयर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये मतलब प्लस M ग्रुप वाला है, ये जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है, ये जो जुड़ने का, ये जो कोई बेंजीन रिंग से ऐसे करके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी मतलब जुड़ने का, ये जो जुड़ा हुआ है। तो NH माइनस है, ये भी मतलब M+M ग्रुप है। O ये जुड़ा हुआ है ऐसे, और O माइनस है तो नेगेटिव वाला है तो M ग्रुप होगा। अब जैसे यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा हो तो वहाँ यहाँ जैसे लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो जाए, प्लस M ग्रुप में। इसमें भी ऑक्सीजन में लोन पेयर है, ये भी होगा, इसमें भी लोन पेयर है। हेलोजन वाले में तो लोन पेयर होता है ये, और जैसे यहाँ पे भी है तो ये भी क्या प्लस M ग्रुप में आ गया सब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को इसलिए नहीं ले रहे, जैसे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जिससे जुड़ा हुआ है जो एटम है उस पर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसलिए इसको ले रहे हैं। तो लोन पेयर वाले को क्या बोलेंगे, प्लस M ग्रुप ही बोलेंगे ना, इसलिए प्लस M ग्रुप। माइनस M ग्रुप में क्या होता है, माइनस M ग्रुप में क्या बोलते हैं, ये तो प्लस उसमें लिखा हो, जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है,
प्लस है तो प्लस वाला क्या होगा, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ने का साइन जुड़ा है, इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग होगा ऐसे करके, तो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप है। तो इसमें प्लस वाला रहेगा तो उसको माइनस एम ग्रुप में आएगा, तो मतलब माइनस एम ग्रुप वाला प्लस कंटेंट मतलब रखेगा उसमें, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे प्लस रहेगा या फिर पोलर मल्टी बॉन्ड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पोलर मल्टी बॉन्ड था, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था डायरेक्ट, इससे नहीं जुड़ा हुआ था, पोलर मल्टी बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए इसको नहीं ले रहे थे। नाइट्रोजन लोन पेयर वाला जिससे जुड़ा हुआ है उसको ले रहे हैं, तो इसलिए प्लस एम ग्रुप में आ रहा था। अगर डायरेक्ट अगर CO ग्रुप से जुड़ा हुआ था तो उसको तब माइनस एम ग्रुप में लेते। जैसे यहाँ पे यहाँ देखो CO ग्रुप है, यहाँ पे डायरेक्ट ये किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये मल्टीपल पोलर बॉन्ड है, मल्टीपल पोलर बॉन्ड है, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस एम ग्रुप में आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ये पोलर बॉन्ड होगा, इसमें जब बॉन्ड बनाओगे तो SO3H, और इसमें CN, इसमें भी CN में इसमें भी पोलर बॉन्ड होगा, जैसे होता है ये इससे जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये मल्टीपल बॉन्ड है, पोलर मल्टी बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है पोलर, यहाँ पे भी इसी तरह मल्टीपल पोलर बॉन्ड है, जैसे NO2 वाला था ना, यहाँ पे अभी जैसे एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ था NO2 वाला, ये NO2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये किसमें आ जाएगा, ये पोलरिटी, इसमें पोलरिटी है मल्टीपल बॉन्ड में, इसलिए तो ये प्लस एम ग्रुप वाला था और ये माइनस एम ग्रुप वाला था। तो आप लोग इसमें इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखो इसमें जो इसमें ये देखेंगे जब प्लस एम ग्रुप वाला कौन है और माइनस एम ग्रुप वाला कौन है। तो फ्लोरीन वाला में क्या हो जाएगा, लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला किस में आ जाएगा, प्लस एम ग्रुप में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप आ जाएगा, प्लस एम लोन पेयर ये आ गया। और ब्रोमीन किस में आ जाएगा, इसमें भी लोन पेयर है, ये भी प्लस एम में आ जाएगा। और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन में, इसमें भी लोन पेयर है, ये भी प्लस एम में आ जाएगा। और NO2 वाला जुड़ा हुआ है तो NO2 में क्या होता है, NO2 में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और इससे बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये मल्टीपल पोलर बॉन्ड है। मल्टीपल पोलर बॉन्ड किस में आ रहा था, माइनस एम ग्रुप में, तो ये माइनस एम ग्रुप में आ जाएगा, NO2 वाला माइनस एम ग्रुप में आ जाए। और NH2 किस में आ जाएगा, इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला किस में आ जाएगा, नाइट्रोजन में लोन पेयर है ना, तो ये किस ग्रुप में आ जाएगा, प्लस एम ग्रुप में आ जाएगा। प्लस एम ग्रुप के बारे में क्या बोलते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, दोनों में से कुछ भी है, तो ये प्लस में आ जाए। तो ऐसे करके इसको पहचानना है, कौन प्लस एम ग्रुप वाला है, कौन माइनस एम ग्रुप वाला है। तो प्लस एम ग्रुप वाला क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव छोड़ेगा, माइनस वाला क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव छोड़ेगा। पॉजिटिव कैसे छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है वहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है, तो प्लस चार्ज बचता है ऐसे। अब देखो फाइंड ऑर्डर ऑफ एम इफेक्ट, तो एम इफेक्ट इसमें कैसे निकालोगे। देखो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो ऑर्डर ऑफ एम इफेक्ट बोला है, पहले हम लोग तो देखे थे प्लस एम कौन है माइनस कौन है, अब इसमें देखेंगे जो हमको पहचानना है जो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट वाला कौन है, प्लस एम इफेक्ट वाला कौन है। तो देखो यहाँ पे जो है ये OH है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये भी जिस पे लोन पेयर रहेगा प्लस एम इफेक्ट वाला है, ये प्लस एम इफेक्ट वाला है। ये नाइट्रोजन है, इसमें भी ये वाला जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इस पर भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट वाला, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या प्लस एम इफेक्ट, तीनों प्लस एम इफेक्ट वाला है। तो तीनों प्लस एम इफेक्ट वाला है, तो इन लोग क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव छोड़ेगा, ये तो समझ में आ गया, नेगेटिव छोड़ेगा। अब देखेंगे जी इसमें कौन ज़्यादा नेगेटिव छोड़ेगा, इसमें यही बोला है ना ऑर्डर निकालने बोला, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन छोड़ेगा, सबसे कम छोड़ेगा, इसका ऑर्डर निकालना है। जैसे ये A इसको बोलेंगे अगर, ये B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, तो ABC में सबसे ज़्यादा किसका जल्दी मतलब इफेक्ट किसका ज़्यादा अच्छा है, तो ये सारा देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये H है, यहाँ OH है, ये मतलब फिनॉल है। तो अब देखो इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, नेगेटिव चार्ज वाले का होता है, तब उसके बाद होता है कि लोन पेयर का होता है, तब उसके बाद पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका सबसे ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज वाले का डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर वाला होता है, उसके बाद किसका होता है, पाई बॉन्ड वाला होता है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका डेंसिटी होता है। तो और सेम डायरेक्शन सेम चीज़ होता है, क्या होता है, फ्लो इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड या बोलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव का होता है, उसके बाद लोन पेयर का होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड का होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो वहाँ पे आसानी होगी चीज़। सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेंसिटी किसका होगा, नेगेटिव वाले का, लोन पे उसके बाद लोन पेयर का, उसके बाद पाई बॉन्ड वाले का। या फिर अगर बोलेंगे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का होगा, उसके बाद लोन पेयर का होगा, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड होगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये स्पीड होगा, इसका फ्लो होगा, तो ज़्यादा ये फ्लो होगा तो ज़्यादा ये मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, तो ये ज़्यादा क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग पे ज़्यादा ये नेगेटिव छोड़ेगा, तो ये ज़्यादा नेगेटिव छोड़ेगा तो क्या करेगा ये, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में तो ज़्यादा ये एम इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। तो एम इफेक्ट ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ए वाले का सबसे ज़्यादा एम इफेक्ट आ गया, ए वाला सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं बी और सी में, तो बी और सी में ये देखेंगे, इस पर भी लोन पेयर है, एक मिनट इसको जब तक हटा देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब दोनों जगह लोन पेयर है, अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे जो कौन ज़्यादा मतलब इसका हमें इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो दोनों जगह तो लोन पेयर है, तो अब पता नहीं चल रहा। तो अब इसमें ये देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। पहले हम लोग क्या बोले थे, जो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, उसके बाद कार्बन आता है। ये सेकंड पीरियड के बारे में बात बोल रहे हैं, ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं। सेकंड पीरियड में ऐसे ही होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, तो किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जो उसका जो लोन पेयर होता है तो वो क्या करता है, मतलब खींच के रखता है, मतलब लोन पेयर को ज़्यादा, जैसे ये लोन पेयर है इसमें ऑक्सीजन पे, तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, जिस एटम से जुड़ा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खींच के रखेगा। मतलब ये समझो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो खिंचाव ज़्यादा, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा किसको ज़्यादा खींचेगा, लोन पेयर को ज़्यादा खींच के रखेगा, मतलब कस के पकड़ रखेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा कस के पकड़ रखेगा, तो कस के पकड़ रखेगा तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है तो उसको मूव करने नहीं देगा, यहाँ पे इधर से रेजोनेंस करेगा तो कम, मतलब स्लो मूव करने देगा। ये जो मूव करेगा बहुत स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू इसके कंपेयर में। जैसे ये वाला जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये कम नेगेटिव है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो ये ज़्यादा फास्टली इसके मतलब यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जो बेंजीन रिंग में डबल पाई बॉन्ड है तो ये यहाँ जो रेजोनेंस तो ये फास्ट करेगा इसके कंपेयर में, ये दोनों के कंपेयर में, मतलब ऑक्सीजन के कंपेयर में। और तो ये तो पहले हम लोग ये कर चुके थे, बी और सी में देखे थे। तो बी और सी में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे एम इफेक्ट किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, उसके बाद सी का हो जाएगा सबसे लास्ट में। मुझे सी का या मतलब सोलोली पार्टिसिपेट कर रहा था तो ये कम इफेक्ट शो कर रहा था। तो ऐसे करके इसको मतलब समझ सकते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन में ये जैसे ए हो गया ये, और ये बी हो गया, ये क्वेश्चन है। तो ए और बी में देखेंगे तो इसमें देखोगे नाइट्रोजन में यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लोन पेयर तो दोनों में है। तो आप कैसे पार्टिसिपेट करें, लोन का स्पीड ऑफ फ्लो तो दोनों का सेम होगा। ऐसे मिलते जहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन सेम एटम पे रहेगा तो फ्लो सेम होगा। तो अब क्या देखेंगे, दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, फ्लो मतलब किस वजह से कम हो सकता है किसका, ये देखेंगे। अब देखो ये जो हो रहा है ये एक ही तरफ मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या इसमें हो रहा है, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे जब रेजोनेंट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या पढ़ चुके थे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस कंजुगेशन क्या हो रहा था, मतलब दो तरफ रेजोनेंस शो कर रहा था, दो साइड वो पार्टिसिपेट कर रहा था रेजोनेंस में। और यहाँ पे क्या ये जो नाइट्रोजन है ये एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है, और ये नाइट्रोजन किधर रेजोनेंस शो कर रहा है, इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है बेंजीन के साथ। और यहाँ पे CO बॉन्ड है तो इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये दो साइड कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। तो क्रॉस कंजुगेशन इसमें हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला किसका हो जाएगा, ए वाले का ज़्यादा एम इफेक्ट हो जाएगा, ए वाले का एम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें एम इफेक्ट ज़्यादा
जैसे ये यहाँ पे ये जो लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर था, तो उसमें क्या हो रहा था, क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो रहा है, एक तरफ एक ही डायरेक्शन हो रहा है, एक्सटेंडेड वाला हो रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका ये फास्टली मतलब फॉलो करेगा, फास्टली फॉलो करेगा, तो इसका एम इफेक्ट ज़्यादा होगा। और ये वाला जो लोन पेयर है दो तरफ पार्टिसिपेट करता है, दो तरफ ये पूरा मतलब घिरा हुआ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब दो तरफ बटा हुआ है, तो ये ज़्यादा मतलब स्पीड हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इधर खींच रहा है ये और ये इधर खींच रहा है, तो दो तरफ इसका खिंचाव हो रहा है। तो क्या कर रहा है, इधर ये स्लोली मतलब ये कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला लोन पेयर है, तो ये क्या कर रहा है, इधर ये खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, तो दो तरफ इसका खिंचाव हो रहा है। दो तरफ खिंचाव होने के कारण क्या हो रहा है, जो इधर जो आ रहा है, तो क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो हो जा रहा है स्पीड। स्लो किस वजह से हो रहा है, जो इधर भी खींच रहा है तो इसलिए स्लो हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इधर ये एक ही तरफ से खींच रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम जैसे ये लोन पेयर है, तो ये क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर ये फास्ट हो जाएगा, तो फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया, तो इसका मतलब जो फास्ट होगा ज़्यादा, तो उसकी मतलब जो एम इफेक्ट होगा उसका ज़्यादा होगा, तो एम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा इसका। अब नीचे वाला केस में देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, दोनों में लोन पेयर है। तो अब देखेंगे ज़्यादा एम इफेक्ट कौन शो कर रहा है। अब देखो इस केस में क्या पे, जैसे यहाँ पे फिनोल था, इसमें भी ओ एच आर लगा हुआ, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये पार्टिसिपेट किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा। अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन वाला जो रहता है, जैसे सी ये सब जो रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे आर लगा हुआ है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, जितना कितने भी कार्बन है, तो अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप के होने के कारण ये क्या हो रहा है, इसमें रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है इसके और इसके उसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों के बीच में ऐसे करके रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन हो रहा है, तो हम लोग ये देख सकते हैं पे। अब जैसे लिखा होता है, रिपल्सन हो रहा था, रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन इसमें रिपल्सन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो एंगल जो है दोनों के बीच में, ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल है, तो ये क्या होगा, थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा। तो थीटा इंक्रीज जब भी करता है कोई भी चीज़, जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, एसपी होता है, तो एसपी में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें थीटा कितना था, थीटा 180 डिग्री था। और जैसे एसपी टू है, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एंगल थीटा क्या हो रहा है, इसमें डिग्रीज होता जा रहा है। तो इसी तरह एसपी 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा डिग्रीज होता जाएगा। तो जितना मतलब एसपी में सबसे ज़्यादा थीटा होता है, तो इस तरह ऐसे ऐसे थीटा का ये हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा और ये थीटा घटता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, जैसे एस कैरेक्टर है, तो एस कैरेक्टर इसमें 50% है, तो मतलब इधर ऐसे की तरफ जा रहा है। sp3 में एस कैरेक्टर कम है, फिर sp3 में sp2 में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, तो थीटा बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, एस कैरेक्टर इंक्रीज तो थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज किया तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जब एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो हमको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा खींच के रखेगा। तो ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला जो लोन पेयर को खींच के रखेगा, तो ये खींच के रखेगा। जैसे ये खींच के रखेगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये खींच के रखेगा, तो ये इसको जल्दी स्पीड में आने नहीं देगा। स्पीड में आने नहीं देगा तो इसका स्लो कर देगा, स्पीड को स्लो कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एम इफेक्ट स्लो हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो ये वाला का एम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका एम इफेक्ट ज़्यादा है और ये वाला का कम है। तो ऐसे करके इसमें देख सकते हैं हम लोग। देखो अगर इसमें दे दिया जाए, जैसे एफ किसी से जुड़ा हुआ है, बेंजीनिंग से किसी जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे ये बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग तो इससे एफ जुड़ा हुआ है, तो एफ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये देखेंगे जो किसका एम इफेक्ट ज़्यादा है। तो लोन पेयर तो सब में है, जो हेलोजन ग्रुप का, तो हेलोजन ग्रुप में तो सब में लोन पेयर होगा। तो इसमें ये देखेंगे जो जैसे एफ वाला है, तो एफ वाला किस में आता है, ये सेकंड पीरियड में आता है। तो सेकंड जैसे ये वाला बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सी डबल बॉन्ड सी और एफ जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये देखना है जो ये जो ओवरलैपिंग होता है जिसमें लोन पेयर है, तो ये 2p में है, इसमें का इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन 2p में, तो ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये 2p में, ये 2p में,
ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे ओवरलैपिंग की भी कभी करते हैं, जैसे लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो ऐसे करके इसमें रिप्रेजेंट, जैसे जैसे एस और का मतलब ओवरलैपिंग को एस है, तो उसको जो बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो लोग कैसे बनाता है, ऐसे करके उसको गोल होता है। तो पी वाले को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एस वाले के लिए मतलब गोल वाला होता है, जो सर्किल वाला टाइप का होता है, और जो पी वाले के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, पी वाले के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पी ग्रुप है, दोनों में पी है, पी है, तो इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट किया। तो अब देखो ये जो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ आराम से बॉन्ड बना देगा। यहाँ पे कुछ ये दोनों सेकंड पीरियड का है, तो आराम से यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। तो इसी तरह जैसे अब जाएंगे क्लोरीन में जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी लगभग इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा छोटा ये होगा, ये वाला, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे अब देखो सी डबल बॉन्ड सी है, अब जैसे आयोडीन ले लेंगे, तो आयोडीन बहुत बड़ा इसका ये होता है, इसलिए इसका ये ज़्यादा के बनाते हैं, इसका छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड ऐसे करके बनाता है, ये जो लोन पेयर था यहाँ पे, ये जो बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तो लगभग चल जाता है काम, यहाँ पे भी ऐसे चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे था, जो फ्लोरीन डिस्कन पीरियड, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो इसमें जैसे इसमें फ्लोरीन वाला में बॉन्डिंग अच्छी होती है, सेकंड पीरियड वाला तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो क्या कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो लोन पेयर है, तो लोन पेयर को आसानी से दे देता है, तो ये क्या कर रहा है, जो भी लोन पेयर को आसानी से दे देगा उसको ज़्यादा अच्छा एम इफेक्ट होगा। तो सबसे एम इफेक्ट अच्छा कौन होगा, फ्लोरीन वाला हो गया, उसके बाद क्लोरीन वाला हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला हो जाएगा, उसके बाद आयोडीन वाला सबसे कम क्यों हुआ, आयोडीन वाला इसलिए कम होगा, जिसका साइज़ बहुत बड़ा था, लोन पेयर बहुत दूर में था, तो इसलिए इसका बॉन्डिंग सही से नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए इसका मतलब एम इफेक्ट सबसे कम शो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो सही से बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है इसमें। और आप में से जो पहली बार चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में बताएं जो वीडियो कैसी लगी है। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।